हेलो गाइस, मेरी फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। और क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है वो ब्लॉगिंग, और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। और जितने भी मैंने मेकअप वीडियोस दिखाए हैं उसमें मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती आई हूँ, क्योंकि उनमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, यूज़ किए हैं। तो आज मैं सारी चीज़ें आपको जो है उनका यूज़ भी करके दिखाऊंगी और बताऊँगी भी। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपनी की लेनी चाहिए, और कुछ चीज़ें आप जो है लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कम्प्लीटली उतना ही जो है इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब उनका एफ़र्ट जो होता है, इफ़ेक्ट जो होता है, वो उतना अच्छा आ जाता है उससे, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने सभी वीडियोज़ में, मेकअप वीडियोज़ में इस्तेमाल किया था, वो ये वाला ब्रश था, ठीक है। आई डोंट नो द नेम, मतलब मैं उतनी भी प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ कि मैं एक-एक ब्रश का नेम बताऊँ, ये मुझे नहीं पता इस ब्रश का नेम क्या है। बट हाँ, स्टिल मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये फाउंडेशन के लिए बहुत सही है, ठीक है। फाउंडेशन के लिए इवन जो है आप इससे कंसीलिंग और करेक्टिंग इससे कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास में दिस वन आई हैव, कि मैं ये वाला जो है आपको पता ही होगा, ये इनसाइट कंपनी का ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ऑरेंज कैरेक्टर जो है इस्तेमाल नहीं करती हूँ इनके लिए, जो डार्क सर्कल्स हैं ऑब्वियसली। तो मैं इनका इस्तेमाल इसमें नहीं करती हूँ, मैं अपनी ही शेड का जो है डार्क सर्कल कम करने के लिए या उनको हाइड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऑरेंज कलेक्टर का इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि हमें फिर ऑरेंज कलेक्टर के कलर को भी हाइड करने के लिए उतना ही जो है फाउंडेशन और कंसीलर का इस्तेमाल करना पड़ता है फिर, और मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। तो मैं जब एक स्मूथली सिर्फ अपने ही शेड का करेक्टर इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी कम्प्लीटली उतना ही वर्क करता है जितना कि ऑरेंज करेक्टर इस्तेमाल करेगा। आई मीन उसका यूज़ होगा। सॉरी, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से बोला जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एटलीस्ट क्लियर कर पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। सो सी, अगर हम अपनी ही शेड का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, करेक्टर, इसमें मैं बता दूँ इसका, इस वाले करेक्टर से जो है बस एक प्रॉब्लम रहता है कि ये जो है जो क्रीजेस है वो एक टाइम बाद इससे शो होने लगते हैं। तो आपको जो है मैं कहूँगी कि ये वाला भी पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, काफ़ी पिगमेंटेड है। बट स्टिल जो है ये वाला इस्तेमाल करने की बजाय आप दूसरा कोई ऐसा ब्रांड इस्तेमाल करें जिससे कि जो क्रीजेस है, मैं अभी सिर्फ फिंगर से यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं जो है फाउंडेशन ब्रश का ही इस्तेमाल करती हूँ इसमें। मैं दिखा देती हूँ आपको, फाउंडेशन ब्रश मेरा कहाँ गया, एक मिनट। ओके, सी, दिस वन इज़ माय फाउंडेशन ब्रश। मैं ब्लेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो फिंगर की टिप से भी इसका इस्तेमाल इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी तो इसमें क्रीज़ पता नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्रीजेस नज़र बाद में आने लगती हैं। तो आपको बस इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए इतना ध्यान देना होगा कि आप जो है इसको अच्छे से सेट कर लें किसी पाउडर से, ठीक है, या फिर किसी कॉम्पैक्ट पाउडर से या सेटिंग पाउडर से, अदरवाइज़ इसकी क्रीजेस फिर जो है वो दिखने लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनसाइड ब्रांड का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये वैसे ब्रांड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर है और पिगमेंटेड है, तो इसीलिए मैं इसका मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ कि मैंने सारी वीडियोज़ में इसी का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैंने लाइनर लगा रखा है एक्चुअली, बट ये हाइड हो जाएगा, डोंट वरी। इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है कि ये एक ब्लैक लाइनर को भी हाइड कर लेगा बहुत आराम से, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसको नहीं हटा रही हूँ, और मैंने पहले ही अपनी स्किन केयर कर लिया था जिसमें मैंने मॉइस्चराइज़र और प्राइमर का इस्तेमाल कर लिया था। तो मैं उसको करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि वो ऑब्वियसली हर कोई कर लेता है आराम से, ठीक है। तो उसका ट्यूटोरियल दिखाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइमर और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद ही आप कोई भी मेकअप का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राइमर मस्ट रहता है। और प्राइमर इसलिए क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपकी स्किन किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से डैमेज ना हो, क्योंकि ये कंप्लीटली जो होता है इनमें केमिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी स्किन डैमेज ना हो, इसलिए आपको प्राइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइमर आपका जो है आप डेली यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमर इटसेल्फ भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ अगर आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो आप अगर आप बाहर जाते हैं प्राइमर यूज़ करके, आप मेकअप नहीं करते हैं, तो भी प्राइमर बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ये आपकी स्किन को एक लेयर बना देता है और बाहर जो डस्ट होता है, डर्ट होता है, उससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आप मॉइस्चराइज़र, प्राइमर तो बिल्कुल इस्तेमाल करें, और आप अगर धूप में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये एक मैंने सिंगल लेयर लगाया है इसका, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी हम जब आई शेडो वगैरह लगाएँगे तो वो सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं ऑनेस्टली सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ जितना सामने से देखने पर अच्छा लगे, और आप लोगों को पता रहे कि एक्चुअली में हमें कितना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लेडीज़ होती है जिनको पता नहीं होता है, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो वीडियोज़
में देखते हैं कि हाँ जी इतना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, वो कर लेती हैं और उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, वो एक्चुअली में ओवर मेकअप होता है, ठीक है? वो ओवर मेकअप में आ जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है और क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत होते हैं, यू नो दैट, ठीक है? तो मैं सिर्फ उतना ही मेकअप यूज़ करती हूँ जो सामने से देखने पे अच्छा लगे, राइट? चाहे वो वीडियो पे उतना पता ना चले, ठीक है? अगर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं बनाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं भी जो है उतना अच्छा दिखाऊँगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कितना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जा रहे हो, उसके लिए वीडियो आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, वीडियो बनाई थी, तो आप प्लीज़ वीडियो के अकॉर्डिंग मेकअप मत करना, वो ओवर मेकअप हो जाता है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग मेकअप करना जो आपके सामने से देखने पे अच्छा लगे, ठीक है? तो लाइट मेकअप करना चाहिए, उतना मेकअप करो जिससे सारे ब्लेमिशेज़ और आपके डार्क सर्कल, आपके एक्ने जो हैं वो हाइड अप हो जाएँ, ठीक है? सी तो मैं अगेन इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं कोई ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी हमें एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, वो सब सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मार्केट में आ गए हैं, तो उन लोगों ने बता दिया कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ़ 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर करती हूँ, ठीक है? जो मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअली में उनकी ज़रूरत है। सी तो इसका पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका पिगमेंटेशन, ठीक है? आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने क्रेज़ेस का अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये क्रेज़ेस को लॉन्गर टाइम के लिए कवर अप नहीं कर पाएगा। आपके जो है क्रेज़ेस शो करने लग जाएँगे, तो आप बेटर जो है, मैं ये नहीं कहती कि इनसाइड बेटर नहीं है, बट हाँ, इनसाइड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है किसी पाउडर से या फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है? सो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है? आपको थोड़े से जो है इसमें ऐसे नज़र आएगा कि मैंने कम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, पर मैं उसको कवर नहीं करूँगी दोबारा से लगा के क्योंकि वो ओवर लेयर हो जाता है, ठीक है? सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ, वो है हमारा मेबलिन का फिट मी, ठीक है? मेबलिन का फिट मी का जो है आई मीन मेबलिन फिट मी का मैं फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो मेबलिन के फिट मी कॉम्पैक्ट से जो है मैं ये सारा कुछ कवर कर लूँगी, ठीक है? आप देख सकते हैं, एक ये सेटिंग पाउडर से सेट हो जाएगा पूरा और इससे जो है, जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करने की वजह से दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, वो सब भी हाइड हो जाएगा और ये जो मैंने करेक्टर यूज़ किया था, ये पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है? तो कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा प्रोडक्ट जो है, जो हम करेक्टर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो आफ्टर दैट मैं मोस्टली इस वाले आई शेडो के ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है? ब्लेंड करने के लिए, ठीक है? आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस ब्रश, सॉरी, बट इसका मैं मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ। मैं अलग-अलग ब्रशेज़ नहीं यूज़ करती हूँ। मैं एक ही ब्रश से कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे आई शेडोज़ जो है लग जाएँ, ठीक है? 1 मिनट। उफ़, चलो ये हम बाद में हाइड कर लेंगे। ये आई थिंक मेरा लाइनर शो हो रहा है, ठीक है? तो ये हम बाद में हाइड कर लेंगे। एनीवेज़ अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आप आई शेडो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई शेडो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कंपनी का इस्तेमाल करें, बस आई शेडो में एक चीज़ देखनी होगी कि आप जो भी आई शेडो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका पिगमेंटेशन अच्छा होना चाहिए और एटलीस्ट लोकल ब्रांड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी ऐसे ही खरीद लें और वो आपको नुकसान कर जाए, ठीक है? ऑब्वियसली स्किन फ्रेंडली होना चाहिए और आपकी जो आइज़ पे वो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, ना कि वो जो है पैची लुक दे। आप बस इतना ध्यान रखिएगा उसका कि वो पैची लुक ना दे। निकल जा। पहली वीडियो में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, सो मैं एक-एक करके दिखाती जाती हूँ। ये मेरा एक ये मेरा एक आई शेडो पैलेट है, ठीक है? आई शेडो पैलेट ही बोलते हैं इसको, सॉरी, ठीक है? दिस वन इज़ माय आई शेडो पैलेट जो मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले नया लाई थी, ठीक है? इसे ऑब्वियसली वीडियो बनाने के लिए। और आई हैव वन मोर आई शेडो पैलेट। मेरे पास है तो काफ़ी सारे, पर मैं जो जनरली यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाला है आई शेडो पैलेट, इसका नाम है ग्लैम 21। आप इस कंपनी का भी ले सकते हैं, ये भी एक जो है कंपनी की चीज़ है, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि इसके कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके कलर्स जो है ब्लेंड बहुत अच्छे हो जाते हैं। मुझे इसकी बस ये बात अच्छी लगती है कि ये जो है ब्लेंड होने के लिए बहुत सही है। सी आप देख सकते हो इसका पिगमेंटेशन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। आप चाहे शिमरी देखें या फिर नॉन शिमरी देखें, दोनों का जो है ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा आप अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो। और ये मेरा एक्चुअली फ़ेवरेट है बिकॉज़ ये काम बहुत अच्छे से करता है बस, और वही हमें चाहिए, ठीक है? सो मैंने ये ब्राउन कलर, डार्कर ब्राउन कलर लिया है, ठीक है? अब आप चाहे इसको यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, ठीक है? ठीक है, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो कहेंगे कि आपको इस तरह से पकड़ना है या इस तरह से पकड़ना है। मैं बस इतना कहूँगी कि अच्छे से ब्लेंड कर लो, चाहे जैसे मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी पकड़ के कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। तो ब्रश को आप कैसे भी जो है पकड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पैची लुक ना दे। ठीक है। तो आपको जो है इस पे टाइम देना ही पड़ेगा। आप अगर सोचें कि 15 मिनट में सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट में आप अपना मेकअप ख़राब कर लेंगे और कुछ नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मेकअप के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, मेकअप बहुत अच्छे से करें आप। सी जितना हो सके ब्लेंड करने की कोशिश करें इसको, ताकि ये जो है एक फ्लॉलेस लुक दे आपको, पैची लुक ना दे बिल्कुल भी। कोई ऐसा ना कहे यार क्या हो गया तुम्हारी आँखों को। सो इसको अच्छे से ब्लेंड करें। सी जैसे मैंने ब्लेंड किया है। और आई शेडो पैलेट कभी गिराना मत, बिकॉज ये पाउडर होता है, ये फैल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। सी और आप ना इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि ये बाहर ऐसे, अगर मैं इतना बाहर भी निकाल दूँगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब अपना मेकअप करेंगे, फाउंडेशन वगैरह लगाएँगे, तो आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। आपको बस ब्लेंड करने पे ध्यान देना है, ठीक है? तो ये चीज़ कोई भी कर सकता है, इसके लिए बिल्कुल प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? मैं आपको सिर्फ वही वेज़ बताऊँगी जो हर घर की लेडीज़ आराम से कर सकती हैं। मीन्स अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह को अपनी आईब्रोज़ को इस तरह से पकड़ लें और फिर ब्लेंड करना शुरू करें, ठीक है? तो आप इस तरह से भी ब्लेंड करते हैं, जैसे जिनकी आइज़ के आस-पास रिंकल्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? उनको इस तरह से करना ही पड़ेगा ताकि वो ठीक से जो है ब्लेंड कर पाएँ, ठीक है? तो इस तरह से पकड़ के आप ब्लेंड कर सकते हैं इसको। और बिल्कुल मत सोचिए कहाँ बाहर निकल रहा है, कहाँ नहीं, वो सारा कुछ बाद में मैनेज हो जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगी, ठीक है? थोड़ा-सा लाइटर शेड लीजिए, मैं सेम ही ब्रश से कर रही हूँ, ठीक है? सेम ही ब्रश से दिखाऊँगी आपको। लाइटर शेड से आप इसके ऊपर थोड़ा-सा, ठीक है? ब्लेंड करेंगे तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, सीधे से। सी अभी आपको अजीब लगेगा, पर बाद में लास्ट में देखना जब मैं इसको सारा सेट करूँगी, तो ये बहुत सही लगेगा और बहुत अच्छा लुक देगा, ठीक है? आपने ये ब्राउन आई शेडो जो साइड में आप लगा रहे हैं, इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है? ऐसा कुछ पैची लुक ना दे, इसलिए अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड करें इन्हें। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो आप लोगों का तो रियली सॉरी फॉर दैट। फ़िलहाल मेरे पास में माइक की कमी है, ठीक है? इस टाइम पे नहीं है मेरे पास अवेलेबल, इसलिए मैं माइक के बिना ही इसको शूट कर रही हूँ। कुछ टाइम में मैं माइक का इस्तेमाल करने लग जाऊँगी, ठीक है? तो आपको मेरी वॉइस क्लियर आ जाएगी। सो ये सेम चीज़ मैं इस तरह से यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है ब्लेंडिंग पे बस, कि ब्लेंड हो जाए अच्छे से, वो पैची लुक ना दे बस, ठीक है? तो आपको ब्लेंड करना है, थोड़ा-थोड़ा जो है प्रोडक्ट लेके इसको ब्लेंड करना है, एकदम से ढेर सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा प्रोडक्ट लेके इसको जो है आपको ब्लेंडिंग करनी है, चाहे 3 से 4 बारी में ब्लेंडिंग हो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंड कितने अच्छे से हो जाता है, और मैंने ब्रश भी इसको बहुत पास से पकड़ा है, जबकि प्रोफेशनल्स कहते हैं कि ब्रश को यहाँ से पकड़ना चाहिए, इससे ब्लेंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी और नो डाउट अच्छी हो भी जाती है। आप इसको राउंड राउंड जो है ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे कंफर्टेबल ऐसे ही रहता है, तो मैं ऐसे ही करूँगी, ठीक है? तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ आज तक जो है देखी हैं, ठीक है? और सब सारी वीडियोज़ देखने के बाद में एट द एंड मैंने ये थोड़ा बहुत मेकअप सीख लिया है, ठीक है? कुछ चीज़ें इसलिए मुझे पता है कि कुछ चीज़ें अननेसेसरी होती है, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट्स नए आ जाते हैं, तो उनको सेल करने के लिए उनकी जो यूसेज है वो बताई जाती है कि हाँ, ज़रूरी है, ज़रूरी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोडक्ट की एक्चुअली में ज़रूरत है, आप उनको खरीदिए, जो एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना उनका कोई ऐसा इस्तेमाल होता है, ठीक है? मतलब करने वाले तो करते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अब कलर करेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, आई डोंट थिंक सो कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप अपने ही शेड के, ठीक है, करेक्टर और कंसीलर से अच्छे से हाइड कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो अच्छी कंपनी का हो, ठीक है? तो वो अच्छी कंपनी का होना ज़रूरी है, बिकॉज़ अच्छी कंपनी की चीज़ अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि आप कोई भी लोकल ब्रांड या फिर कोई ब्रांडेड चीज़, बस एक ब्रांड देखकर आप खरीद लेंगे ये सोच के कि सस्ते में मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसा मत कीजिएगा। जो चीज़ ब्रांडेड है आप मॉल से ले लीजिए। मॉल्स का जो होता है वो ये कन्फर्म होता है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे, तो आप ओरिजिनल चीज़ को खरीदिएगा बस, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी नकली चीज़ ना लें, ये सोच के कि अगर 1000 की चीज़ 300 में मिल रही है तो ले लो, ये मत कीजिएगा, बिकॉज़ उससे जो है वो नकली ही चीज़ मिलेगी, ना वो उतना अच्छा इफ़ेक्ट देगी, और वो उतने भी पैसे की बर्बादी होगी, ठीक है? तो आप जो है ब्रांडेड ही चीज़ लीजिए मेकअप के टाइम पे, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ ना तो आपकी स्किन को नुकसान करती है और ना ही वो कोई भी पैची लुक देगी। वो फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाएगी, आपका फेस अच्छा लगेगा मेकअप में, ठीक है? तो वो आपका वर्थ रहेगा खरीदना। सी मैंने जो है मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है, ठीक है? और जैसे कि इस पे कम है तो मैं थोड़ा-सा और इस पे जो है डार्कर शेड से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा-सा और दिखे। ब्राउन कलर्स तो आप अपने पास रखिए, क्योंकि जो डार्क ब्राउन कलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? वो बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आई शेडोज़ आप जब भी लेते हैं, सिर्फ़ शिमर शिमर देखकर या दूसरे कलर्स देखकर मत लीजिए। अपने पास ब्राउन कलर तो आपके पास एक ना एक कलर होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इससे फ्लॉलेस लुक आता है, चाहे आप आपकी स्किन टोन जैसी मर्ज़ी हो।
ठीक है। नाउ आपने जो भी ड्रेस पहनी है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने लाइट कलर की ड्रेस पहनी है तो कोशिश कीजिए कि या तो आपका आई शेडो सॉरी जो आई मेकअप है आपका वो डार्क हो या फिर आपकी लिपस्टिक डार्क हो। ठीक है। और जो आप ड्रेस पहन रहे हो उसके साथ या तो कॉन्ट्रास्ट में मैच होना चाहिए या उसके कलर के साथ मैच होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप मेकअप ऐसा कीजिए जो आपकी ड्रेस के साथ सूट करे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आप अजीब दिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो आपको अजीब नहीं दिखना है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपने जैसे मैंने अभी रेड एंड वाइट पहना हुआ है, तो मैं अपना ब्राउन कलर का मेकअप इसमें कर सकती हूँ। ठीक है। शिमरी लुक देने के लिए मैं पिंक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है। या तो मैं सिल्वर करूँगी या मैं गोल्डन करूँगी। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे पास एक और पैलेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी एक लोकल ब्रांड है, बट इसका भी जो है आप देख सकते हैं, इसका भी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छा आता है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। सी ठीक है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। इस पे आपको सेम कलर लग रहे हैं बट ये थोड़ा सा पिंकिश है और ये गोल्डन है, लाइट गोल्डन बोल सकते हो। ठीक है। तो हम गोल्डन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज रेड पे कभी भी पिंक मत करना, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि आपने कुछ रेड ड्रेस डाली और आप पिंक मेकअप कर लो तो वो बहुत अजीब लगेगा, कभी मत करना। ठीक है। आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो बट आई सजेस्ट मत करना। ठीक है। तो अब इसका पिगमेंटेशन अच्छा है इसलिए मुझे कोई भी इसके ऊपर कंसीलर लगाने की या कोई भी चीज़ ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ तब लगाने की ज़रूरत होती है जब आप कोई पाउडरी शिमरी आई शेडो का इस्तेमाल करते हैं जो बिना किसी कहते हैं ना वेट चीज़ के टिक नहीं सकता। फिर चाहे वो वेट फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो या कोई ग्लू लगा रहे हो। ठीक है। जो स्किन के लिए आती है। ठीक है। आई शेडो ग्लूज भी आती हैं, तो आप अगर वो भी इस्तेमाल कर रहे हो तो तभी इस्तेमाल करना जब आपका जो शिमर है, जो शिमरी पाउडर है आपकी आइज़ पे उसके बिना नहीं टिकेगा तो आप लगाइए। अदरवाइज़ से आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी कंसीलर का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है और ये डायरेक्ट लग गया। मैंने फिंगर का इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज़ फिंगर से ये अच्छा लग जाता है इसी वजह से। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसका पिगमेंटेशन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। ठीक है। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप इसको लगाइए। ठीक है। और इसको लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा एक लाइट ब्राउन का आई शेडो लेना है। बस कोशिश करना है दोनों को ब्लेंड करने की ताकि ये थोड़ा सा एक जैसा लगे। ठीक है। इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। सी देख पा रहे हैं आप इसको और इसको, बस यही करना है आपको। हल्का सा एक लाइट आई शेडो लीजिए ब्राउन कलर का और इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए शिमरी आई शेडो के साथ में, तो ये उतना अच्छा लुक दे देंगे। सी आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। ठीक है। अब आप चाहें तो आईलाइनर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, आप चाहें तो आईलाइनर का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। आप चाहें तो ब्राउन पेंसिल का, अब देखिए मैं आईब्रो पेंसिल कभी भी ब्रांडेड नहीं लेती हूँ बिकॉज़ मेरा लोकल से भी काम हो जाता है। ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं ले नहीं सकती हूँ, बस इसलिए क्योंकि लोकल से जब काम हो सकता है, सस्ते में काम हो सकता है तो फिर क्यों कोई महंगी चीज़ ले। तो दैट इज़ टोटली अननेसेसरी। मेरे रिकमेंडेशन से मैं यही कहूँगी कि आप आईब्रो पेंसिल जो है वो आप नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो 10 15 20 रुपए की आएगी वो भी आपको उतना ही अच्छा इफेक्ट देगी जो आपको एक अच्छी ब्रांडेड से मिलेगा। हालांकि नो डाउट ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड होती है, उनका और लोकल का बहुत अंतर होता है ज़मीन आसमान का। आपको नो डाउट वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप ब्रांडेड लोगे, बट नॉट नेसेसरी। ठीक है। आपको ओके। सो मैं कहाँ पे थी? सो बेसिकली मैंने ये ब्लेंड किया था। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये लुक अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप थोड़ा सा जो है इस पे शिमरी लुक और ऐड कर सकते हैं इसको और फ्लॉलेस दिखाने के लिए। ठीक है। सो सी मैंने एक सिल्वर टच भी देने की कोशिश की है इस पे। आप देख सकते हैं आप गोल्डन यूज़ कर रहे हैं या सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा और जो है शिमरी लुक देने से और थोड़ा सा और आई शेडो लगाने से अब ये परफेक्टली उतना अच्छा दिख रहा है जैसे आप दूसरी वीडियोज़ में देखते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये सिंपल एक आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। लाइनर के लिए मैं मोस्टली जो लाइनर है वो सॉरी खोल रखा है मैंने। सी लाइनर के लिए मैं इनसाइड का ये वाला लाइनर यूज़ करती हूँ। मुझे इनसाइड के प्रोडक्ट और स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अफोर्डेबल होते हैं और साथ में जो है इनका जो फिनिशिंग है और इनका जो क्वालिटी है, ठीक है, इनका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मैं आज लाइनर ना यूज़ करके मैं एक ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी और इसमें दिखाऊँगी कि इसका कैसे इसका और लाइनर का बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आता है। ठीक है। ये थोड़ा ना फॉरेनर लुक दे देगा आपको, जैसे कि फॉरेनर्स होते हैं लाइनर तो नो डाउट वो भी लगाते हैं, बट आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लैक लाइनर की जगह तो आपको थोड़ा सा फॉरेनर लुक आएगा इसमें, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लाइक अगर आप कोई वेस्टर्न पार्टी में जा रहे हैं तो, या आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो तो अगर आप इस तरह से मेकअप करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सी
तो लाइनर की तरह कुछ नहीं करना, एक डार्कर ब्राउन पेंसिल लेनी है और इस तरह से लगा लेना है इसको। ठीक है, और इसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको बस हल्का हल्का ऐसे लगाना है। ठीक है, अभी मैंने आईब्रोज नहीं बनाई, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला ब्रश मैं जो है ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। फिर चाहे आप आईब्रो लगा रहे हो या आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो नोज़ की, या फिर आप इससे लाइनर को ब्लेंड कर रहे हो, तो आप इससे बहुत ईजिली कर पाओगे। सी लोकल ब्रांड की पेंसिल है और काम उसने उतना ही अच्छा किया है जितना अच्छा एक ब्रांडेड पेंसिल इस्तेमाल करती है। ब्रांडेड पेंसिल काफ़ी ज़्यादा तक स्मूथ होती है, यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नो डाउट ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड होती है, आप ब्रांडेड यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर अगर कोई उतना महंगा 2-3 हज़ार की चीज़ें अफोर्ड नहीं करना चाहते, लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही लेना पड़ेगा। सी मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। ठीक, और इस पर भी लगा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ना आपको क्या करना है, पहले तो हम आईब्रो सेट कर लेते हैं। आईब्रोज आप जैसे मर्जी सेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको सही लग रहा है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि इतना साइड जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लेंडेड होना चाहिए और इस साइड आपको जो है अच्छे से फिलअप करना चाहिए, राइट। इसी तरह से बताते हैं, तो मैं बस ऐसे थोड़ी थोड़ी बस अच्छे से वो शेप आ जाए, मैं बस उतना करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि प्रोफेशनल्स बताते हैं कि ये साइड जो है वो अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि वो कॉर्नर कहाँ से आ रहा है, तो आप इस तरह से अपनी आईब्रो को उठाइए। ठीक है, तो ये बराबर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए। सी अभी मैंने जो है ढंग से नहीं किया है, ठीक है, जज मत करने लग जाना कि हाँ भाई आपने ढंग से आईब्रो नहीं बनाई है, मैं भी ठीक कर रही हूँ इसको। सी जैसे कि प्रोफेशनल्स बताते हैं, यहाँ से अच्छे से ब्लेंड करो, हम थोड़ा आगे तक ब्लेंड कर देते हैं ताकि ये ब्लेंडेड हो जाए। ब्लेंड करते जाओ, ब्लेंड करते जाओ। ठीक है, अभी शेप पे ध्यान मत दो, बस ब्लेंड करो। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे जस्ट ब्लेंड इट। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आईब्रोज़ पहले बनाएं, आई शेडोज़ वगैरह लगाने से पहले, आई मेकअप करने से पहले आप आईब्रोज़ पहले बना लें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं ब्राउन कलर की पेंसिल से बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक मेरे पे अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो ब्लैक से भी कर सकते हैं। सी तो अब अगेन मैं वही ब्रश लेती हूँ जिससे मैं कलर करेक्टर का इस्तेमाल करती हूँ, और अगेन मैं वही शेड लूँगी। ठीक है, मेरी ही जो स्किन टोन से मैच होती है, और क्योंकि ये मुझे पहले बना लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से जो है इसको कर लेती हूँ। ठीक है, और अब और अगर आपको ज़्यादा आगे लग रही तो इसको और थोड़ा सा आप कर लो। ठीक है, तो शेप अपने आप अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो बाद में। ठीक है, थोड़ा सा सी अब इसको उठाइए इस तरह से, और बिल्कुल ध्यान से इसको शेप दे दीजिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि शेप में आ जाए, अदरवाइज़ आपकी आईब्रो अजीब लगेगी। तो आईब्रोज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप पहले आईब्रोज़ को बस फिलअप कर लीजिए जैसे आप करना चाहते हैं, और उसके बाद शेप देने के टाइम पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही उठाइए आईब्रो को, इससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से शेप देनी है, और फिर बस। और अगर आपको लगता है कि ऐसे में थोड़ी सी भी आईब्रो आपकी जो है बिगड़ी है, तो आप उसको थोड़ा सा फिलअप करके सेट कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगी।
तो आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए इसको। मैं जल्दी से सेट कर लेती हूँ इसको, फिर आपको आगे बताती हूँ। ओके, सो क्योंकि मैंने आईब्रो बाद में बनाई थी तो मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग इस पर कर देती हूँ। से जो ये क्रीज के ऊपर की ब्लेंडिंग होती है ना, ये हमेशा लाइट कलर से ही करना, बिकॉज डार्क कलर से करोगे तो अजीब लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लेंडिंग होती है वो हमेशा लाइट कलर से ही कोशिश करना कि हो। ठीक है, फिर बस आप एक शिमरी आई शेडो लीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए। ये मुझे इतनी पता नहीं लग रही है तो मैं थोड़ा और लगा लेती हूँ। अब कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा कलर करेक्टर लेना है, अपने सारे ब्लेमिशेस छुपा लेने हैं जो भी होंगे। मैं सेम ही कलर से करूँगी। कलर करेक्टर का एक्चुअली मेन जो इस्तेमाल होता है ना, वो बस इवन स्किन टोन दिखाने के लिए होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कलर्स का इस्तेमाल करें, आप इवन स्किन टोन कैसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहे जिन्हें सही तरीके से कलर करेक्टर्स का इस्तेमाल करना आता है वो कीजिए, जिन्हें नहीं आता मैं सजेस्ट करूँगी मत कीजिए। ठीक है, बिकॉज कलर करेक्टर्स ना जिन्हें नहीं आता वो इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, तो उससे उनका मेकअप अजीब दिखता है, लाल दिखता है फेस उनका। ठीक है, वो उस चीज़ को जो है छुपाने के लिए फिर जो है काफ़ी सारा फाउंडेशन कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मत कीजिएगा, सच बता रही हूँ। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए मेकअप के साथ में, जितना आता हो बस उतना कीजिए, वही सही रहता है, या तो आप सीख लीजिए। ठीक है, सो अब बस अब आधे से ज़्यादा काम ख़त्म है हमारा। एक चीज़ मैं करती हूँ, कंसीलर मैं पहले लगाती हूँ, ये वाला स्टिक वाला। ठीक है, उसके ये मैं बेस के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब मेकअप बेस भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इससे पूरा मैं फेस पे ब्लेंड करके फिर फाउंडेशन लगाऊंगी। इस साइड थोड़ा ज़्यादा लगा देती हूँ क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन ज़्यादा है। और किसी भी फाउंडेशन ब्रश से, या अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, किसी भी फाउंडेशन ब्रश से जो है आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। आप जो वो स्पॉन्ज आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी कि क्या बोलते हैं उन्हें, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको वो पसंद है तो। मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ब्रश मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और सी थोड़ा बहुत अगर आपका अनइवन स्किन टोन भी दिख रही है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वो तब भी फ्लॉलेस लुक ही लगता है मेकअप करने के बाद में। तो ये ज़्यादा मत सोचिएगा कि यार यहाँ से दिख रहा है वहाँ से, जैसे अब ये दिख रहा है तो मैं इतना टेंशन नहीं लूँगी इस चीज़ का कि मैं ओवर लेयर लगा रही हूँ। आप बस अपना स्मूथ मेकअप रखिए, थोड़ा बहुत दिखता भी तो चलता है, इट्स ओके। हर चीज़ में परफेक्शन होनी ज़रूरी नहीं होती है। आप बस स्मूथ मेकअप रखिए, थोड़ा सा ईयर्स पे ऐसे लगा लीजिए ताकि आपके कान का कलर जो है फेस के कलर से अलग ना लगे, और अपनी
नेक पे भी आप लगा लीजिए। ठीक है, तो नेक पे भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। पूरा नहीं लगाऊंगी मैं, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब मैं पूरा यहाँ तक लगाती हूँ। ठीक है, अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ फ़िलहाल, सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको, इसलिए मैं यहाँ तक कर लगा के दिखाऊंगी बस। आई वुड सजेस्ट कि आप रेडी हो रहे हो तो कपड़े चेंज करने से पहले आप अपना ये नेक का मेकअप पहले कर लें। ठीक है, वो ठीक रहता है, क्योंकि अगर आपके नेक का कलर फेस से अलग लगेगा तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, फिर वो नोटिसेबल हो जाता है एक्चुअली। अब आप फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन आप किसी भी कंपनी का अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए, लोकल मत लेना फाउंडेशन कभी भी। ठीक है, ना ही सस्ता, कोई भी लोकल ब्रांड मत लेना। अच्छा सा मॉल जाइए, ठीक है, और मॉल से आप फाउंडेशन लीजिए। से मैं अगेन मैंने इस इनसाइट का ही जो है फाउंडेशन लिया है, ये मेरी स्किन टोन का है। ठीक है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मेरी स्किन टोन का, पर जब ये ब्लेंड होगा तो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। ये एक टोन लाइट है, बिकॉज जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये डार्क हो जाता है, इसलिए मैं एक टोन लाइट ही फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ। और यही सेम फाउंडेशन जो है मैंने पिछली वीडियो में भी इस्तेमाल किया है। सी, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप इसका जो आई शेडो एक्स्ट्रा है यहाँ से हटा लीजिए बस। आपको कोई टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, यहाँ से आप हटा लेंगे वो ईजिली हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ छिपानी। सी मेरे जो फेस पे है अभी भी थोड़ा बहुत शो हो रहा है, बट मैं उस चीज़ को टेंशन नहीं लूँगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, आप अगर और अच्छा कोई कंपनी का यूज़ करेंगे तो वो ये चीज़ भी हाइड कर लेगा, तो आपको ओवर लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो है फाउंडेशन इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, और ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्मूथ लुक आना चाहिए बिल्कुल। मेकअप लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत करना लेकिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इतना थोड़ा लगा रहे हो कि बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा है फाउंडेशन। आप किसी और का भी मेकअप करते हो तो इस बात का खास ध्यान रखना कि फाउंडेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, एकदम से ना लगाएं, क्योंकि वो पैची लुक दे देता है। ओवर लेयर ना करें, अगर आप लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, ताकि वो एक सिंगल लेयर ही पता लगे। ठीक है, ओवर लेयर नहीं, पेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना, पेंट नहीं करना है बस। ठीक है, आपको बस ब्लेंड करना है हल्का हल्का। ठीक है, पेंट किया हुआ अजीब भी लगता है और साफ पता लगता है, बस ब्लेंड करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके। कंजूसी ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर सारा लगा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप इतना अच्छे से लगाएं कि वो एक फ्लॉलेस लुक दे बस। ठीक है, एट द एंड आपको एक फ्लॉलेस लुक ही चाहिए होता है मेकअप करके, तो आपको बस वही करना है। सी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी को ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ पेंट नहीं किया है। ठीक है, मैंने बस ब्लेंड किया है इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल ध्यान से मैं अभी बोल देती, कर लें इसको बस। ये जो एक्स्ट्रा ब्लेंडेड आई शेडो है ये थोड़ा सा हाइड हो जाएगा। सी ये फाउंडेशन आप देख रहे हैं, इसमें अभी भी ब्लेमिशेस पता लग रही हैं, बट मैं उसका इतना टेंशन नहीं लूँगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं लूँगी। जिन्हें मेकअप नहीं करना आता उन्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ में होता है कि आपका फेस बिल्कुल ही स्मूथ दिखना चाहिए, बिकॉज आप कैमरा के आगे आ रहे हो, कुछ है आप नॉर्मल पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही ब्लेंड करना है इसको। और ये सिर्फ मेरी राय है, इट डजेंट मीन कि मैं जो बोल रही हूँ वही फैक्ट है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसी तरह से सही लगता है। ठीक है, मैं इतना टेंशन नहीं लेती मेकअप के लिए, और बस कर लेती हूँ इस तरह से मेकअप में। सी ठीक है, तो ये मेरा फाउंडेशन था, इसमें ब्लेमिशेस पता चल रही हैं स्टिल, बट मैं अभी इसको इतना ध्यान नहीं दूंगी, ये बाद में आगे जाकर ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है, एक पाउडर ब्रश लेना है कोई भी। आई हैव 2 पाउडर ब्रशेस, एक ये वाला है, ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो आई हैव। आपको अगेन वही कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सॉरी। और ढेर सारा पाउडर ऐसे लगा लेना है। आप सेटिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसको मेन सेट करना है, बिकॉज मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इसके बाद जस्ट नॉर्मली एक लिपस्टिक लगा लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा ब्लश और हाइलाइटर, वो तो आप लोगों को आता ही लगाना। ठीक है, उसका कोई ट्यूटोरियल नहीं दूंगी मैं, वो आप लोगों को आता है। कोई भी मेकअप लगाएं आप थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कीजिए, मैं बस इतना कहूँगी। कुछ भी आप लगाएं थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कीजिए, एकदम से सारा मत लगाएं, पैची लुक दिखेगा और ना ही वो ब्लेंड होगा, और पूरा मेकअप, पूरी मेहनत जो आपने किया वो बेकार हो जाएगी, सारे प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके लगाइए और ब्लेंड कीजिए।
ठीक है, पाउडर से आप अच्छे से सेट कर लीजिए अगर आपके पास में मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस्तेमाल कीजिए उसको। जैसे फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं पाउडर से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। नाउ अगेन आप अपना आई शेडो ब्रश लीजिए। ठीक है, यही वाला शुरू से ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरह से आइज़ के नीचे भी हल्का हल्का जो आपने डार्कर आई शेडो से ब्लेंड किया है वही सेम से आप नीचे भी ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, और हल्का हल्का आप एक शिमरी टच दे सकते हैं। मैं इससे दूँगी, छोटी फिंगर से आप हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मीन्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब आप पाउडर ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ब्लश का जो है एक ले आए। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आई शेडो लीजिए या फिर ब्लश ले लीजिए। मेरे पास में ये वाला है और मैं रेड के ऊपर हमेशा ये यूज़ करती हूँ, रेड ड्रेस में। पिंक इस्तेमाल नहीं करती मैं, तो ये वाला हम लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, स्टिल मैंने कहा है कोई भी मेकअप हो थोड़ा थोड़ा लगाइए, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लश आप थोड़ा ही लगाइए क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो डार्कर लगता है, तो अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैची लुक दे देगा वो, और अच्छा भी नहीं लगेगा, का मुँह पूरा लाल दिखेगा अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपको बस थोड़ा ही लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ वीडियो पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी आपको दिखा के, अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जा रहे हो तो थोड़ा ही लगाइएगा और ब्लेंड अच्छे से कर लीजिएगा उसको। ठीक है, पहले आप ये लगा लीजिए अच्छे से, जैसे आपको शेप में सही लगता है अपने फेस पे आप ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, मुझे ये चीज़ सबसे बेस्ट लगती है नोज़ पे ऐसे लगाना, क्योंकि हमारे स्किन पे ऐसे नेचुरली नहीं आ सकता, तो हम तो आई शेडो से ठीक कर लेते हैं। सी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंड कर लीजिए। नाउ अगेन हम वही गोल्डन वाला लेंगे, सी ये वाला। ठीक है, गोल्डन है और इसी से ही हम हाईलाइटिंग करेंगे। मैंने किसी भी अननेसेसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज़ मार्केट में जितनी नई चीज़ें आती हैं उन सब का धीरे धीरे इस्तेमाल होने लग जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़रूरी है इस्तेमाल करना, तो मैंने उन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके ब्लेंड कीजिए। ठीक है, एंड नोज़ पे हल्का सा आप फिंगर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। इस पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इसको ब्लेंड कर लीजिए बस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिंगर से लगाएं और ब्लेंड कर लें। ठीक है, मैंने सेम ही ब्रश का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो हाइलाइटर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, मैं अननेसेसरी चीज़ें कोई यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, थोड़ी ही चीज़ों से मैं सारा मेकअप करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा पैसे ना लगाएं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा आई शेड वो ब्लश नहीं लगाया है, आपको कैमरा पे नज़र नहीं आ रहा, बट ऑफ कैमरा जो है मैंने काफ़ी सारा ब्लश लगा रखा है। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कितना लगाना है, दिख नहीं रहा या कुछ भी है। अगर आपको लगता है कि कम है, आप इस तरह से थोड़ा और लगा लीजिए। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा आई ब्लश ना लगाएं, क्योंकि वो वाकई में ऑक्सीडाइज जब हो जाता है सारा मेकअप तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही पता लगता है।
दिखने में ज़्यादा लगता है, मुँह पूरा लाल दिखेगा आपका, तो वो अच्छा नहीं लगता। कॉन्टोरिंग कर लीजिए। कॉन्टोरिंग आप किसी भी 3 शेड डार्कर से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं कॉन्टोरिंग के लिए ये वाला ले रही हूँ, या तो आप ब्राउन कलर भी ले सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, जो बिल्कुल ब्राउन और डार्कर है। आप चाहें तो ये वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये वाला करके दिखा देती हूँ आपको। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल करूँगी। ये कई लोगों को पाउडर ब्रश भी लगता है, ठीक है, पर मैं इससे कॉन्टोरिंग करती हूँ हमेशा। मुझे कॉन्टोरिंग के लिए ये वाला ब्रश सही लगता है। आप कॉन्टोरिंग वाला ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लगाना है और जस्ट ब्लेंड करना है। इस तरह से लगाना है और ब्लेंड करना है। नाउ जब आप फोरहेड पे कर रहे हो तो इस तरह से आपको जो है स्किन से टाइट कर लेनी है, ताकि आपका जो ये ब्लेंड है अच्छे से हो जाए। इस तरह से आप स्किन टाइट करके करेंगे तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको टाइट कर लीजिए अच्छे से, आप स्किन को खींच लीजिए, अदरवाइज क्रीजेस पता लगेंगी। ठीक है, तो मैं इसे टाइट करके फिर यहाँ पे कॉन्टोरिंग करती हूँ। ठीक है, हो गया। नोज़ के लिए आप सेम वही ब्रश इस्तेमाल कीजिए। नोज़ पे ऐसे हल्का सा, ठीक है, और बस इसको इस तरह से ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करना है, पैच ना दिखे कोई भी। सी हो गया ब्लेंड, तो आप इतने अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और अपनी आईब्रोज़, क्योंकि आपने पेंसिल से की थी, तो थोड़ा सा ब्रश पाउडर लेके ऐसे डालकर आप बस इसको थोड़ा सा सेट कर लो। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, आपको लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक आप कोई भी लगाइए, पर अच्छी कंपनी की लगाइए। ठीक है, मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। ठीक है, ये कौन सी ब्रांड की है? ये कलर रिच मैट है। ठीक है, ब्रांड मेरे को आई थिंक, हाँ ये लॉरियल पेरिस है। सॉरी मैं भूल गई थी। कैसे दिखाऊँ मैं आपको, नज़र नहीं आएगा शायद से, शायद आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। लॉरियल पेरिस की, अभी आपको कैमरे पे ठीक से ही नज़र आ रहा है, बट ये लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक है। ठीक है, तो बस इसका मैं एक भूल गई, पहले से मॉइस्चराइज़ कर लेना लिप्स को किसी भी वैसलीन से या अपने लिप बाम से, ताकि ड्राई ना लगे जैसे मेरे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं भूल गई करना, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं रेड लगा रही हूँ, आप ब्राउन भी लगा सकते हो रेड ड्रेस पे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने हेयर सब हेयर ठीक कर लीजिए। अब मैंने जैकेट डाल दी थी बिकॉज में थोड़ी सी ठंड लग रही थी एक स्वेटर में, उस टाइम पता नहीं लगी, पर बाद में पता लग रही थी। एक स्टेप और,
जो ज़रूरी है करना, थोड़ा सा पाउडर एंड में टचअप के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ज़रूरी है, ये वाला स्टेप मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। सी द डिफरेंस। मेरे पास अभी मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है, इसलिए मैं अपने पाउडर से ही सेट कर रही हूँ पूरा मेकअप अगेन थोड़ा सा, और यहाँ से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना लगे, ठीक है। और यहाँ पे आप पाउडर से सेट कर लें अच्छे से। मेकअप सेटिंग स्प्रे का आप ज़रूर वैसे इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं, और अगर है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। वो एक्चुअली में जो है पूरा अच्छे से सेट कर देता है मेकअप को, और आपका जो लुक है वो फ्लॉलेस लगता है देखने में, ठीक है। आप चाहे तो रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है ब्राउन, लाइट ब्राउन या ब्राउन लिपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रेड का किया है बिकॉज मुझे रेड थोड़ा सा पसंद है। बालों को आप जो है कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी रख सकते हैं। मुझे बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है यार कि मैं किस तरह से बनाऊँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बालों को लेके, किस तरह से मेरे पे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं बस इस तरह से छोटा सा पफ बना लेती हूँ। एक लास्ट स्टेप जो मैं भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा जो है काजल लगाया है, ठीक है, और बाल मैंने इस तरह से सेट कर लिए फाइनली। एक लास्ट स्टेप मैंने जो है भूल गई कि मुझे मस्कारा लगाना था, ठीक है। आप लैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्कारा लगाइए। और ये मिलन कलर का मुझे ये एक मिला था स्मिटन से, ठीक है। इसका मस्कारा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्मिटन है वो कंपनी के प्रोडक्ट्स ट्राई करने को देते हैं, ठीक है। और आई ऑल्सो हैव वन मोर मस्कारा, ठीक है। ये भी मुझे जो है, ये आई थिंक फैशन 16 एक कंपनी है, लोकल ब्रांड है ये भी, ठीक है। ये भी मुझे जो है स्मिटन से मिल गया था, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं मस्कारा बस लगा लेती हूँ, ठीक है। इसका ट्यूटोरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मस्कारा लगाना तो आता ही है। ध्यान रखें बस कि जब मस्कारा आप लगा रहे हो तो आपके आई शेडो ख़राब ना हो मस्कारा से, ठीक है। बहुत ही ध्यान से, और आपकी आँखों को बचा के, क्योंकि सबसे सेंसिटिव आँखें होती हैं। और हाँ, मस्कारा आप अच्छी ही कंपनी का लीजिए, ये मैंने स्मिटन से लिया था, ये आइज़ के लिए अच्छा है वैसे, ठीक है। मतलब कि आइज़ को नुकसान नहीं करता ये, इसका केमिकल जो है वो नुकसान नहीं करता, अगर हल्का बहुत लग भी जाए आँखों में तो। पर कई सारी कंपनी के ऐसे मस्कारा होते हैं जो चुभते हैं आँखों में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे आपकी आइज़ को नुकसान हो, ठीक है। अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कीजिए और बहुत ध्यान से लगाइए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, ऊपर की लैशेज़ और नीचे की लैशेज़ दोनों पर ही लगाइए। मुझे काजल के बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने काजल थोड़ा सा लगा लिया था, ठीक है। और बस थोड़ा सा जो काजल है मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, मुझे थोड़ा कुछ कमी लग रही थी इसलिए। अब नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये सिंपल मेकअप है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, अच्छे से ब्लेंडेड है, आपने सारी चीज़ें इस पे लगाई हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता आपने कोई ओवर मेकअप किया है। इतना आप नॉर्मली कॉलेजेस में करके जा सकते हैं, किसी पार्टी में करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेकअप है, ठीक है, नॉट फॉर शादी और कोई बहुत बड़े फंक्शन के लिए नहीं, एक सिंपल सा मेकअप जो आप डेली यूज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करके देखिए, आपके फेस पे और अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं अभी यही वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपकी जो भी राय हो, कमेंट हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको लगता है इस वीडियो को देख के
आप मुझे बताइएगा। कोई भी चीज़ मुझे लगेगा आपकी रिक्वेस्ट पे या आपकी कमेंट मुझे करनी चाहिए, मैं कुछ भूल गई हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखते हुए उसको फॉलो ज़रूर करूँगी। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे हम आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।